बच्चों, आज हम आपके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 6.1 के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के, तो वो करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले 3 जो क्वेश्चंस हैं हमने ऑलरेडी कर लिए थे, और जो कुछ भी फॉर्मूलाज है, जो कुछ भी आइडेंटिटीज है, तो वो हमने पहले लेक्चर में देख लिए थे। ठीक है, तो ये लेक्चर देखने से पहले आपको पहला लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको सभी फॉर्मूलेज और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज है वो कैसे याद रखना है वो हमने पिछले वीडियो में कर लिया है। ठीक है, तो आपको अगर वो वीडियो देखना है, मतलब 6.1 का ही वीडियो है, 3 क्वेश्चन जो है उस वीडियो में है, प्रीवियस 3 क्वेश्चन, यहाँ पे हम चौथा क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो वो वीडियो आप जरूर देखना, क्योंकि वहाँ पे आपको सभी फॉर्मूलेज मिलने वाले हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, वो अगर आपको अच्छे से आते हो, मतलब फॉर्मूलेज और वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ही आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है वो बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वो देखने से पहले मैं ये भी आपको बता देती हूँ, प्लेलिस्ट में आपको क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री ऐसा एक फोल्डर है, वहाँ पे आपको ये सभी प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो, आपको क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0, सो ये आपको सेक थीटा कॉस और टैन, ये सॉरी कॉस और साइन, ये सभी वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये आपको जो इक्वेशन दिया है, मतलब ये 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0, तो इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे कि एक हमें रेशो मिले, ऐसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो 5 सेक थीटा इज इक्वल टू, ये 12 कोसेक थीटा है, इक्वल टू के इस तरफ है, उस तरफ जाएगा तो प्लस होगा, मतलब 12 कोसेक थीटा। ठीक है, अब देखो 5 को उस तरफ लेके जाते हैं, कोसेक थीटा को इस तरफ लेके आते हैं, तो देखो सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा इज इक्वल टू 12/5। ठीक है, अब देखो सेक मतलब हमें पता है सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, मतलब 1 अपॉन कॉस लिखते हैं तो सेक हो जाता है। ये जो फ्रैक्शन बार है इसको हम डिवाइड के साइन में देते हैं, और ये होगा आपका 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन जो कोसेक है, मतलब कोसेक को हम लिखते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, ये बड़ा वाला फ्रैक्शन बार हमने डिवीजन के साइन में लिखा है, सेक को लिखते हैं 1 अपॉन कॉस डिवाइडेड बाय ये जो फ्रैक्शन बार है इसको हमने डिवाइड ऐसे लिखा है, और कोसेक थीटा। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक्चुअली ये ऐसे कोसेक थीटा होता है, इसी कोसेक थीटा को हमने कैसे लिखा है, 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू 12/5। अभी देखो ये जो डिवाइड का साइन है, अगर मल्टीप्लाई होता है तो साइन थीटा ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, यहाँ पे 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो यहाँ पे देखो बच्चों 1 अपॉन, यहाँ पे होगा ऊपर साइन थीटा, नीचे कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 12/5 एज इट इज है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब हमें पता है, हमने फॉर्मूलेज देख लिए थे, क्या होता है टैन थीटा। ठीक है, मतलब ये क्या मिल गया हमें, टैन थीटा इज इक्वल टू 12/5। ठीक है, अभी देखो हमें टैन थीटा मिला है, फाइंड आउट हमें करना है सेक कॉस और साइन। ठीक है, तो ये एक आइडेंटिटी से मिलता जुलता है टैन थीटा। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी, देखो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सभी फॉर्मूलेज लर्न होंगे, मैंने बार बार आपको कहा है कि फॉर्मूलेज पर ये पूरा चैप्टर है, मतलब आइडेंटिटीज आपको, कौन किसका इनवर्स है, ये सभी एंगल की वैल्यूज क्या है, ये सब अगर पता है तो ही आप ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से डील कर सकते हो, नहीं तो आपको बिल्कुल भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको अच्छे से करना ही है। 7 to 8 मार्क का वेटेज यहाँ पे आपको इस चैप्टर में है। ये सभी देखो, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ आइडेंटिटीज यूज की है, मैथमेटिकल टर्म्स लिख के आइडेंटिटीज यूज कर करके यहाँ पे हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखो टैन थीटा हमें मिल गया 12/5, और यहाँ पे मैंने फिर से एक आइडेंटिटी ले ली। ठीक है, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 प्लस टैन की वैल्यू देखो 12/5 मिली थी, वो सब्सटीट्यूट करते हैं, 12/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 एज इट इज प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144 अपॉन 5 का स्क्वायर है 25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे बेस सेम करते हैं तो ही हम एडिशन कर सकते हैं। यहाँ पे 1 का जो बेस है वो 1 ही होगा, ठीक है। तो इस नंबर को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें बेस सेम चाहिए तो ही हम एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो जो बेस है वो सेम हो गया 25, ऊपर देखो क्या होगा 5 4 9 और ये 4 2 6 मतलब 169 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अभी देखो हमें सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिली है, हमें सेक चाहिए, तो दोनों तरफ हम अगर स्क्वायर रूट डालते हैं तो यहाँ पे देखो 169 ये 13 का स्क्वायर रूट होता है और 25 ये 5 का स्क्वायर रूट है, मतलब 13/5 इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, तो सेक थीटा हमें मिलता है 13/5, ठीक है। मतलब सेक थीटा इज इक्वल टू 13/5। सिमिलरली हमें पता है सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। मतलब ये वैल्यू अगर उल्टा करते हैं तो हमें कॉस मिल जाता है, ठीक है। मतलब देखो अगर मैंने इसको यहाँ पे किस बेस 1 है, अगर 1 इसको उल्टा करो तो 1/sec मतलब क्या होता है कॉस, और कॉस थीटा इज इक्वल टू अल्टीमेटली इस वैल्यू को भी उल्टा करेंगे तो 5/30 मतलब कॉस भी मिल गया। अभी देखो हमें फाइंड आउट करना है साइन भी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आपको आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। तो हम आइडेंटिटी देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी यूज करते हैं। कॉस तो हमें मिल गया है, यहाँ पे कॉस सब्स्टिट्यूट करेंगे और इक्वल टू के उस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस की वैल्यू क्या मिली है 5 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे होगा 5/13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अल्टीमेटली देखो हमें क्या मिलता है साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रखेंगे इज इक्वल टू ये प्लस जो टर्म है इक्वल टू के उस तरफ लेके जाएंगे, मतलब 1 से माइनस होगी 1 माइनस ये पूरी टर्म, 5 का स्क्वायर होगा 25 और 13 का स्क्वायर होगा 169। अभी देखो यहाँ पे हम बेस सेम करके अगर सब्सट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पे 1 को यहाँ पे बेस 1 का क्या होगा 1, मतलब यहाँ को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 169 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है 169/169 माइनस 525/169। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं, देखो हम साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अभी सब्सट्रैक्शन होगी 169 माइनस 25/169, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे होगा 144/169, स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमें क्या मिल जाता है साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू दोनों तरफ क्या डालेंगे स्क्वायर रूट डालेंगे, ठीक है। अच्छे से देखना, यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगा, 144 मतलब क्या होता है अंडर रूट 144 मतलब होगा 12, मतलब 12 बाय यहाँ पे होगा 30, आपको साइन थीटा मिल गया 12/30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बच्चों आपका tan थीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो बच्चों tan थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है, ऐसी कौन सी अपने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का टेबल पढ़ा है, ठीक है। तो उस टेबल में ऐसा कौन सा एंगल है, मतलब tan का ऐसा कौन सा एंगल है कि उसकी वैल्यू 1 है, तो हमें ऑब्वियसली पता है कि कौन सा एंगल है 45 डिग्री। तो देखो यहाँ पे अगर आपको वैल्यूज पता नहीं होगी ना तो आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब थीटा जो है आपको यहाँ पे कितना मिलता है 45 डिग्री। अभी ये सभी वैल्यूज पर डिपेंड है, ठीक है। वैल्यूज अगर लर्न होंगी अच्छे से तो ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आएगा, तो पहले स्टेप में ही आपको वैल्यूज यहाँ पे यूज करनी पड़ी। देखो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री मिला, अभी इस वैल्यू में सभी जहां जहां पर थीटा है हम 45 सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, ठीक है। साइन थीटा देखो प्लस यहाँ पे होगा कॉस थीटा अपॉन होगा यहाँ पे है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। अभी देखो साइन थीटा 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिवाइडेड बाय सेक 45 प्लस कोसेक 45, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे होगा आपका सेक 45 की वैल्यू है √2 और
कोसेक 45 की वैल्यू है √2। ठीक है, तो हम इनको ऐड करते हैं और देखते हैं आगे हमें क्या मिलता है। तो पहले देखो, पहले ऊपर की जो न्यूमरेटर है √2 है, प्लस करते हैं तो हमें पता है कि न्यूमरेटर की एडिशन होती है, मतलब 2√2, ऊपर क्या आएगा 2√2। ये जो बड़ा फ्रैक्शन बार है इसको हम डिवाइड के साइन में लिखते हैं, और यहाँ पे देखो √2 + √2 मतलब यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, तो 2√2 ऐसा मिलता है हमें। ठीक है, ये डिवाइड का जो साइन है, सॉरी फ्रैक्शन बार जो है मतलब डिवाइड होता है, ये साइन मैंने डिवाइड के साइन में लिख लिया क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, और यहाँ पे लिख लिया 2√2। अभी देखो ये डिवाइड का साइन अगर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे होगा 1/2√2 और ये 2√2 एज इट इज। ठीक है, तो देखो 2 गेट्स कैंसिल, तो हमें मिलता है 2। √2 दो बार है, मल्टीप्लाई होंगे तो ऑब्वियसली √2 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2। मतलब आपका जो ये पूरा टर्म है, इस पूरे टर्म का आंसर क्या मिला है आपको 1/2। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, आपका जो 6th क्वेश्चन है हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है देख लो। 6th क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, हमें प्रूव करना है LHS इज इक्वल टू RHS, ऐसे हमें प्रूफ करना है। हमें एक LHS लेना है और RHS जैसा प्रूफ करना है, जैसे कि हम ये फर्स्ट टर्म लेंगे और सेक थीटा उसको लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस थीटा प्लस यहाँ पे कॉस थीटा। अभी अगर हमें एडिशन करनी है तो यहाँ पे बेस सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 है, तो इस कॉस को देखो यहाँ पे कॉस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, मतलब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस यहाँ पे कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे क्योंकि बेस सेम करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर देखो एक कॉस ऑलरेडी है और एक कॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा। अभी देखो कॉस एक बार लिख लो क्योंकि बेस अभी सेम हो गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी ये आपको दिख रहा है, ये आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1 होता है आंसर, और आपको नीचे आएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा 1/cos मतलब क्या होता है सेक। देखो यहाँ पे भी हमने क्या यूज की है, प्रॉपर्टीज यूज की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो नहीं 6th में ही क्वेश्चन है, 6th में ही सेकेंड क्वेश्चन है आपका, वो है कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। ठीक है, तो LHS को लेंगे हम, RHS की तरफ प्रूफ करेंगे। LHS है आपका कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज रखना है और 1 प्लस tan स्क्वायर सिक थीटा मतलब आइडेंटिटी है, हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम सेक स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब देखो 1 कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज रखो, सेक मतलब किसका रेसिप्रोकल होता है, देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/sec थीटा। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे सेक लिखते हैं तो 1/cos होगा, यहाँ पे 1/cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे स्क्वायर है तो 1/cos स्क्वायर थीटा होगा। कॉस कॉस गेट्स कैंसिल, कॉस थीटा स्क्वायर भी, और यहाँ पे 1 मिलता है। ठीक है, तो LHS इज इक्वल टू RHS हमारा प्रूफ हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों थर्ड क्वेश्चन देख लो, मतलब 6th में से ही थर्ड क्वेश्चन है, √1 प्लस √1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क के लिए जुलाई 19 में आया हुआ था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों ये समझ लो जब यहाँ पे अंडर रूट है और 1 प्लस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा है, तो इसको रैशनलाइज कर लो। ठीक है, कैसे
तो यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा एज इट इज रखेंगे। रैशनलाइज करना है मतलब डिनोमिनेटर की के अपोजिट टर्म से हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो डिनोमिनेटर देखो 1 प्लस साइन थीटा है तो 1 माइनस साइन थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अभी देखो ऊपर आपको दिख रहा है ये 2 बार है, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितनी बार है, 2 बार है। रूट का साइन एज इट इज रखो। यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसका मतलब है देखो ये फॉर्मूला जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे दिख रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे b मतलब कौन है आपका साइन थीटा, मतलब साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने जो फॉर्मूला है अलजेब्रिक फॉर्मूला यूज कर लिया है। देखो ऊपर जो यहाँ पे 1, यहाँ पे होगा 1 माइनस आइडेंटिटी, यहाँ पे हम कॉस थीटा लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे, देखो आइडेंटिटी हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। अगर मैंने साइन को उस तरफ लेके गए तो हमें मिलता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट देखो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या होगा कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो कॉस थीटा का यहाँ पे अगर स्क्वायर है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये मैं रफ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और उसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया तो मिलता है हमें साइन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगा और यहाँ पे मिलेगा आपको कॉस थीटा। अभी जो बेस देखो एक साथ है, इसको हम सेपरेट करते हैं बेस को, यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैंने बेस जो है वो सेपरेट कर दिया। अभी देखो 1 अपॉन कॉस मतलब क्या होता है सेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब होता है टैन थीटा। ठीक है, तो आपको ये लेक्चर देखने से पहले जो कुछ भी मैंने फॉर्मूले बताए हैं 6.1 मतलब उसका पहला लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर, जहाँ पर हमने जो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फॉर्मूलेज आइडेंटिटीज वो देखना ही पड़ेगा। और थोड़ा सा आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सभी आइडेंटिटीज आपको लर्न करनी पड़ेगी। ओके, जो 6th का 4th क्वेश्चन है वो हमें सॉल्व करना है, LHS लेना है और RHS को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो कुछ भी दिख रहे टर्म्स मतलब सेक थीटा को हमें कन्वर्ट करना है फंडामेंटल्स में। ठीक है, फंडामेंटल्स में मतलब देखो क्या होता है, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना मतलब फंडामेंटल में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे देखो 1 अपॉन सेक मतलब होता है 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस यहाँ पे होगा कॉस थीटा एज इट इज रखो। उसके बाद यहाँ पे जो कॉट है, कॉट मतलब होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि हमें टैन थीटा पता है ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो टैन का जो रेसिप्रोकल है वो कौन होता है, कॉट होता है। मतलब ऑब्वियसली अगर टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है तो कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा। अभी हमें ये जो LHS है उसको RHS की तरह प्रूफ करना है, मतलब टैन थीटा इंटू सेक थीटा। अभी देखो यहाँ पे अगर सब्सट्रैक्शन करनी है तो बेस सेम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है बेस, तो हमें कॉस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर होगा क्योंकि एक कॉस है, एक कॉस से और मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अभी देखो ब्रैकेट कंप्लीट कर लो। यहाँ पे भी अगर बेस सेम करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ का कॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने कॉस से मल्टीप्लाई किया है प्लस साइन थीटा एज इट इज। और देखो ये साइन थीटा है मल्टीप्लाई होगा दोनों तरफ, मतलब यहाँ पे होगा साइन थीटा और साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखो होगा बेस सेम है तो कॉस थीटा ऊपर आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट है। और यहाँ पे आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में आएगा, और न्यूमरेटर में देखो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इनके एडिशन है तो क्या होता है आइडेंटिटी, मतलब यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और नेक्स्ट ये देखो क्या है, हमें पता है आइडेंटिटी क्या है, ये समझ लो। आइडेंटिटी देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। तो यहाँ पे अगर कॉस को हम उस तरफ लेके जाते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये जो टर्म है ना पूरी, इसको हम रिप्लेस करेंगे साइन स्क्वायर थीटा से, तो यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या होगा देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 साइन है, मतलब साइन स्क्वायर है, तो एक साइन कैंसिल आउट हो गया, यहाँ का एक साइन कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे बचता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे बचता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो ये देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब क्या हो जाता है टैन थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब हमें पता है टैन थीटा होता है, और इनटू 1 अपॉन कॉस का मतलब होता है सेक थीटा। तो देखो LHS और ये आपका RHS जैसा प्रूफ। नेक्स्ट 6th प्रॉब्लम में से ही 5th है। ओके, 6th क्वेश्चन में से 5th सब क्वेश्चन, कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इनको फंडामेंटल्स में कन्वर्ट करना है, मतलब साइन और कॉस में। ठीक है, हमें पता है प्लस, यहाँ पे हम पहले टैन को लिख लेते हैं। ठीक है, साइन थीटा अपॉन क्या होता है कॉस थीटा, मतलब टैन थीटा होता है। ठीक है, टैन का जो इनवर्स है वो कौन होता है, कॉट होता है, तो टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, तो जो कॉट थीटा है वो क्या होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, हम LHS को लेंगे और RHS की तरह प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे अगर हमें एडिशन करनी है तो हमें बेस सेम करना पड़ेगा, तो कॉस से हम मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा अपॉन यहाँ पे होगा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन कॉस थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ पे जो साइन है इस तरफ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे होगा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, और यहाँ पे होगा कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा होगा, कॉस स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर, अभी बेस सेम है। यहाँ पे देखो साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, तो हम एक बार ही लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटी है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1 होता है, तो 1 लिखेंगे। यहाँ पे होगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको 1 अपॉन साइन थीटा मतलब होता है कोसेक थीटा, और 1 अपॉन ये कॉस होता है आपका सेक थीटा, तो आपका RHS इज इक्वल टू LHS जो है वो प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो जो आपका 6th प्रॉब्लम है वो है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू प्रूफ करना है आपको सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए 2020 में आया था। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे आपको सेक थीटा है माइनस से टैन, तो यहाँ पे देखो हम LHS को लेंगे, LHS है आपका 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक है, तो ये आपका जो डिनोमिनेटर है उसको हम रैशनलाइज करेंगे, मतलब क्या करेंगे देखो सेक थीटा माइनस टैन थीटा जो है उसको सेम मतलब अपोजिट टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, मतलब यहाँ पे होगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे इस टर्म को और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो देखो हमने मल्टीप्लाई कर लिया डिवाइड कर लिया, अभी ऊपर क्या आएगा देखो सेक थीटा प्लस टैन थीटा डिवाइडेड बाय, अभी देखो a प्लस बी ए माइनस बी, आपको यहाँ पे दिख रहा है कौन सा फॉर्मूला, मैं यहाँ पे लिखती हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या होता है देखो a प्लस बी,
इंटू ए माइनस बी, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखो ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी दोनों ग्रुप हैं यहाँ पे। तो हम ए का स्क्वायर मतलब सेक थीटा का स्क्वायर माइनस यहाँ पे माइनस बी मतलब आपका है टैन थीटा, टैन का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो सेक थीटा प्लस टैन थीटा हम एज इट इज रखेंगे डिवाइडेड बाय, ये है आपका आइडेंटिटी। देखो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू है सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम टैन को उस तरफ भेजते हैं तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा मतलब 1 है। ठीक है, ये आइडेंटिटी में से मिलता है। तो ये जो टर्म है उसको हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 लिखेंगे यहाँ पे। तो देखो सेक थीटा प्लस टैन थीटा हमें मिल जाता है, ये है आपका क्या आरएचएस। एलएचएस को हमने आरएचएस की तरह प्रूफ कर लिया। ओके, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट 6th का ही 7th क्वेश्चन है आपका। 7th क्वेश्चन है साइन 4th पावर थीटा माइनस कॉस 4th पावर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, देखो साइन का 4th पावर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा उसका होल स्क्वायर। मतलब देखो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन रेज टू 4th पावर वही है, बट हमने थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है। स्क्वायर को अंदर लिया है, एक स्क्वायर को बाहर लिया है, माइनस। अभी कॉस को भी एज इट इज करेंगे, स्क्वायर अंदर लो और स्क्वायर और उसका स्क्वायर बाहर ले लो। ठीक है, ये है हमारा एलएचएस, आरएचएस की तरह हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये है आपका ए माइनस ये है आपका बी। मतलब आपका जो फॉर्मूला है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला जो है मतलब इस फॉर्मूला में देखो a मतलब आपका साइन स्क्वायर है। ठीक है, a मतलब आपका क्या है साइन स्क्वायर थीटा है और b मतलब आपका है कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हम लिखते हैं इस फॉर्मूला को एक्सपांड करेंगे, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, a मतलब आपका साइन स्क्वायर थीटा है, b मतलब आपका कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस b क्या है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इनटू ये फॉर्मूला लिख रहे हैं यहाँ पे इनटू एक ए है आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी का बी। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी ऐसे हमने एक्सपांड कर लिया। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी है आपकी 1। ओके, तो 1 लिख लिया। यहाँ पे क्या बचता है देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हम साइन को कॉस जैसा लिख सकते हैं, वो भी आइडेंटिटी के पर डिपेंड है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो हमें साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे देखो जो कॉस है 1 माइनस ये साइन जो प्लस है उधर जाके सॉरी कॉस जो है उधर जाके माइनस होगा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब ये जो कॉस है हमने इक्वल टू के उस तरफ लेके जाते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे देखो ये जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से, ये तो 1 चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये माइनस साइन है, इस साइन स्क्वायर को हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 यहाँ पे देखो कुछ नहीं है तो 1 है 2 बार अगर कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे होगा माइनस 1 मतलब क्या होगा -2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया है। ओके।